हरियाणवी कलाकार अनु कादयान ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस समय हमारे साथ अनु कादयान मौजूद हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी। थैंक यू सो मच। एंड रोहतक से आप ताल्लुकात रखती हैं। रोहतक के अगर बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप यहाँ के, अगर स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर थी जी। तो से मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, मे बी उन्होंने हटा दिया पोस्टर वगैरह सब। अच्छा, पोस्टर हटा दिए, क्योंकि अगर हाल ही के महीनों में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जी। आम आदमी पार्टी ही क्यों? क्योंकि ये एक आम आदमी की पार्टी है और श्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए आम आदमी ही भारत की एक पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें कोई राजनीति नहीं होती। बिना राजनीति के किसी भी पॉलिटिक्स में ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या मान रहे हैं आप? संस्कृति से ताल्लुकात रखती हैं, इसके अलावा राजनीति में अब अपना कदम आगे बढ़ाया है, मुश्किल नहीं रहेगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक आम आदमी बनके दिल्ली पे अपना परचम लहराया, फिर पंजाब पे लहराया, अब बारी हरियाणा की है, बदलेगा हरियाणा। आपने किसी और का सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके बाद में ही आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, कारण वही था या कुछ? देखिए, कारण नहीं था, लेकिन सिर्फ फिल्म सिटी टूटना नहीं था, बट फिल्म सिटी टूटी उससे एक पता चला कि एक जब इंसान की पूरी मेहनत की कमाई क्या होती है, एक मैच्योरिटी आई। तो मैं तभी चाहती थी कि जब मेरे अंदर खुद से मैच्योरिटी आए तभी मैं मतलब मानवता की सेवा की तरफ बढ़ूं। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी में आपको चुना गया है, क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी, कैसे निभाएंगी? उसमें महिला विंग है ये, और मैं महिलाओं को जोड़ने का कार्य करूँगी पार्टी के साथ, और आज के बाद जो भी अन्याय महिलाओं के साथ होगा उसमें अनु कादयान सबसे पहले खड़ी दिखाई देगी। हरियाणा में अगर देखा जाए तो आमतौर पर महिलाओं को लेकर इतना सोच डेवलप नहीं है, खासकर इंडस्ट्री में, खासकर खेलों में तो खैर ज़्यादातर देखा जाए तो मेल्स ही आते हैं। रेसलिंग की, कुश्ती की बात कर ली जाए तो कितना मुश्किल रहेगा एज अ महिला इन सब में भागीदारी महिलाओं की लगानी? देखिए, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मुझे ये बात भी याद है, शायद मैं जनता को और आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब 15 साल पहले मैंने कला के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा तो उस टाइम भी कला का क्षेत्र लड़कियों के लिए बेहतर नहीं बताया गया था। तो मुझे पता नहीं कि मेरे राजनीति में आने का जो फैसला है उसको मेरे फैंस या मेरे फॉलोअर्स किस तरीके से लेंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मैंने भी एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया है। मैंने भी उन्हीं समस्याओं का सामना किया है कि जो कि आप सब लोग हर रोज़ करते हैं। तो इसी वजह से सोचा जब मानवता की सेवा करनी है, आम जन के लिए कुछ करना है, तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया जाए। कलाकार होने के नाते गानों के माध्यम से प्रचार चलेगा? जी बिल्कुल, उस चीज़ को तो कभी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा रोष इंडस्ट्री में देखने को मिला है। राजनीति उन्होंने ज्वाइन की थी, एक राजनीति कार्ड मान रहे हैं खेला गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी ये हरकत हुई है बहुत ही शर्मनाक हरकत है एक कलाकार के साथ ऐसा करना, क्योंकि जो ग्राउंड से उठकर जो बंदा आसमान में जाता है और आसमान में जाकर जो ध्रुव तारा बन जाता है और फिर वो जब टूटता है ना, तो मैं एक कलाकार हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख होता है, और मैं अब तक उस हादसे से उभर नहीं पाई हूँ। तो ये बहुत ही शर्मनाक हादसा था, लेकिन इसको कहीं ना कहीं सरकार से, आम आदमी पार्टी से जोड़ना वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वो सबकी हटाई गई थी, ना कि सिद्धू जी की हटाई गई थी। हरियाणा में भी ऐसी कई गैंग्स है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी? देखिए, जहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने सारे ही मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश की है, तो यहाँ भी जितनी समस्याएं हैं वो सभी सॉल्व। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, आशा करते हैं आपने ज़रूर गौर फरमाया होगा। कैमरामैन मोनू के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।